चंद्रयान-3 को पृथ्वी से लॉन्च हुए कई दिन हो चुके हैं और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये 5 अगस्त 2023 तक चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। चंद्रयान-3 भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है जो ये तय करेगा कि भारत स्पेस रेस में बाकी देशों का मुकाबला करने के काबिल है या नहीं। आज तक सिर्फ 3 देशों ने ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के कठिन टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर बिल्कुल सॉफ्टली लैंड कराना एक बहुत ही आसान काम लगता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। चंद्रयान-3 से पहले 2019 में चंद्रयान-2 को भी लॉन्च किया गया था, जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल हो गया था। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर लैंडिंग करने से कुछ समय पहले ही चंद्रयान-2 से उनका कनेक्शन टूट गया था। इस वजह से वो उसे अंतिम स्टेज में कंट्रोल नहीं कर पाए और वो चांद की सतह से जाकर टकरा गया। सॉफ्ट लैंडिंग के इस टास्क को वापस से ट्राई करने के लिए चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया है। इस स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो चांद पर जाने से पहले और चांद पर लैंड होने के बाद मिशन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगे। आज हम आपको उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चंद्रयान-3 के मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं और इनमें ही अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अलग अलग समय पर काम आएंगे। वो 3 हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम होता है किसी भी स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से दूसरे ग्रह या फिर चांद के ऑर्बिट तक ले जाना। ये अपने अंदर फ्यूल का इस्तेमाल करके थ्रस्ट पैदा करता है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ पाता है। आपने चंद्रयान की 31 जुलाई वाली खबर के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के इंजन को चालू करके उसे एक बूस्ट दिया था। असल में ये बूस्ट प्रोपल्शन मॉड्यूल की वजह से ही मिल पाया था। ये मिशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था, क्योंकि इसकी वजह से ही चंद्रयान-3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ पाया। फिलहाल के आंकड़ों के मुताबिक ये चांद के ऑर्बिट में 5 अगस्त की तारीख को दाखिल हो जाएगा और धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को छोटा करता जाएगा। इन सभी कामों को प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए ही कंट्रोल किया जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के बाद आता है लैंडर, जो इस मिशन का सबसे मुख्य हिस्सा होने वाला है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसका काम होगा चांद की सतह पर लैंड करना। लेकिन चंद्रयान-3 मिशन के अंतर्गत वैज्ञानिक सिर्फ लैंड ही नहीं करना चाहते, बल्कि एक सेफ एंड सॉफ्ट तरीके से लैंड करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है और आज तक मात्र 3 देश ही इसे सक्सेसफुली कर पाए हैं। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड कराने के लिए थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल की तरह ही चंद्रयान-3 के लैंडर में भी थ्रस्टर्स लगाए गए हैं जो इसे सॉफ्ट लैंडिंग करने में मदद करेंगे। ये थ्रस्टर्स ऑन होने के बाद स्पेसक्राफ्ट को ऊपर की ओर धक्का देने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी गति कंट्रोल में आने लगती है और धीमे होने लगती है। ये सब कुछ लैंडर में भरे फ्यूल के जरिए किया जाता है, जो जलने के बाद नीचे की ओर फोर्स क्रिएट करता है। इसी फोर्स के परिणाम स्वरूप एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है जो स्पेसक्राफ्ट को ऊपर धकेलता है। चंद्रयान-2 की तरह ही चंद्रयान-3 के लैंडर को भी विक्रम नाम दिया गया है। ये नाम इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई के नाम से लिया गया है। चंद्रयान-3 के लैंडर के अंदर ही रोवर भी है। स्पेसक्राफ्ट के सक्सेसफुली लैंड होने के बाद ये उससे बाहर आएगा और चांद की सतह पर एक्सप्लोरेशन करेगा। ये बिल्कुल एक मिनी कार जैसा है जिसमें पहिए लगे हुए हैं और ये पहिए इस चांद की सतह पर घूमने फिरने में मदद करेंगे। इसकी ज्यादातर बॉडी को सोलर पैनल से कवर किया गया है ताकि सूर्य से आने वाली एनर्जी को ये अपने टास्क कंप्लीट करने में इस्तेमाल कर पाए। चंद्रयान-2 के रोवर की तरह ही चंद्रयान-3 के रोवर का नाम भी प्रज्ञान है। स्पेसक्राफ्ट के इन तीनों ही हिस्सों में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया गया है। इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी पर्पसेस से लगाए गए हैं,
तो कुछ रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन पर्पस से। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर लैंड करने के बाद वो बहुत सारी अलग अलग चीजों पर स्टडी करना चाहते हैं। इनमें से कुछ सबसे मुख्य चीजें हैं चांद पर आने वाले भूकंप, जिन्हें लूनर क्वैक्स कहा जाता है, और चांद के सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज यानी तापमान से जुड़ी गतिविधियां। इसके अलावा वैज्ञानिक चांद के वातावरण के बारे में भी रिसर्च करना चाहते हैं और उसमें मौजूद प्लाज्मा को स्टडी करना चाहते हैं। इन सभी चीजों को करने के लिए अलग अलग डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट्स काम आएंगे। आइए इन इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं लैंडर में मौजूद सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की। विक्रम लैंडर में मुख्य रूप से 3 इंस्ट्रूमेंट हैं जो इस मिशन को एक नया रुख देने में मदद करेंगे। जब तक चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड नहीं हो जाता है, तब तक वैज्ञानिकों का मुख्य मिशन होगा इसे सॉफ्ट लैंड कराना। लेकिन जैसे ही वो सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव कर लेंगे, वैसे ही लैंडर के इन पेलोड्स का इस्तेमाल किया जाना शुरू हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि पेलोड सिंपली उन चीजों को कहते हैं जो कोई रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट अपने अंदर भरकर ले जाता है। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट के जरिए पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया था, यानी उसके लिए चंद्रयान 3 उसका पेलोड था। विक्रम लैंडर के अंदर मुख्य रूप से 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनका नाम है रंभा LP, चा STE एंड ILSA। रंभा लैंगमुइर प्रोब। लैंगमुइर प्रोब ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है जो प्लाज्मा को स्टडी करने का काम करते हैं। प्लाज्मा मैटर का 4th स्टेट होता है और इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो उससे लिक्विड की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो उससे गैस की फॉर्मेशन होती है। कुछ इसी तरह से जब गैस को भी बहुत हाई तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसमें मौजूद एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अलग होने लगते हैं। यहीं पर मैटर के एक नए स्टेट की फॉर्मेशन होती है जिसे प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। चांद पूरे तरीके से बंजर है और प्लाज्मा को क्रिएट करने के लिए उसके पास खुद का कोई तापमान नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, चांद के पास अपना वायुमंडल भी नहीं है। इस वजह से सूर्य से आने वाली रोशनी और रेडिएशन डायरेक्टली इसके सरफेस पर पड़ती है। अब भले ही सूर्य की रोशनी हमें बहुत नॉर्मल लगे, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं और हमारा वायुमंडल हमें हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। वायुमंडल में ओजोन लेयर है जो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचा कर रखती है, लेकिन चांद पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस वजह से ही ये सारी हार्मफुल रेडिएशन उसकी सतह तक पहुंच जाती हैं और वहां मौजूद पार्टिकल्स को चार्ज्ड बना देती हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि सतह से थोड़ी ऊंचाई पर मौजूद पार्टिकल्स को स्टडी करके वो चांद के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट डेटा निकाल सकते हैं। इसी डेटा को निकालने में रंभा LP का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आसपास पार्टिकल्स को कलेक्ट करता है और उन पर स्टडी करता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि उन पार्टिकल्स को स्टडी करने से हम चांद के सरफेस और वेदर कंडीशन के बारे में जान पाएंगे। भविष्य में चलकर हम इंसान चांद पर कॉलोनीज बनाने वाले हैं और इस चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें चांद की नस नस से वाकिफ होना पड़ेगा। अगर हम चांद की टेम्परेचर साइकिल को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम भविष्य में होने वाली इंसानी मिशंस को परफेक्ट तरीके से डिजाइन कर पाएंगे। जब चांद की सरफेस पर पार्टिकल सूर्य की रोशनी और रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो प्लाज्मा के एक वातावरण को क्रिएट करते हैं। ये प्लाज्मा कई बार हम इंसानों के बनाए गए इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। रंभा LP इसी पर डीप रिसर्च करेगा और भविष्य में प्लाज्मा से जुड़ी हर दिक्कत को सॉल्व करने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। चा STE चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट चांद के तापमान को स्टडी करने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। किसी भी ग्रह या चांद के फ्यूचर और पास्ट को स्टडी करने के लिए वैज्ञानिक उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं।
चांद के केस में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से वैज्ञानिक चांद के साउथ पोलर रीजन में कुछ एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे जो चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज को समझने में उनकी मदद करेगा। ILSA यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर आने वाले भूकंप को अर्थक्वेक कहा जाता है, वैसे ही चांद पर आने वाले भूकंप को मून क्वेक कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र भूकंप को स्टडी करके वैज्ञानिक किसी भी ग्रह या चांद के अंदर के स्ट्रक्चर को पूरे तरीके से स्टडी कर लेते हैं। इस स्टडी को साइस्मोग्राफी कहा जाता है और ILSA के जरिए वैज्ञानिक चांद पर भी इसे कंडक्ट करने वाले हैं। चांद के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत लंबे समय से डिबेट चल रही है और इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक इस डिबेट को थोड़ा बहुत शांत करना चाहते हैं। कुछ थ्योरिस्ट्स के मुताबिक चांद अंदर से खोखला है, तो कुछ कहते हैं कि इसके अंदर बर्फ भरी हुई है। एक स्पष्ट उत्तर को जानने के लिए वैज्ञानिक ILSA का इस्तेमाल करेंगे, जो चांद पर होने वाले कंपन को रिकॉर्ड करेगा। इस कंपन में निकलने वाली साइस्मिक वेव्स को वैज्ञानिक स्टडी करेंगे और चांद के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये तो थे चंद्रयान 3 के लैंडर पेलोड्स। आइए अब जानते हैं इसके रोवर पेलोड्स के बारे में। प्रज्ञान रोवर में मात्र 2 मुख्य इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया गया है। वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं APXS यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चांद पर लैंड करने के बाद प्रज्ञान लैंडर के अंदर से बाहर आएगा और उसका मात्र एक मुख्य काम होगा और वो है चांद की सतह को स्टडी करना। वैज्ञानिक चांद के सरफेस की केमिकल कंपोजिशन और मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन को अच्छे से समझना चाहते हैं, जिसके लिए APXS नाम के इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस इंस्ट्रूमेंट में एक सेंसर लगा हुआ है जो चांद की सतह से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा और अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करेगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि अल्फा पार्टिकल हीलियम के एटम के न्यूक्लियस को कहा जाता है। एक एटम मुख्यतः 2 हिस्सों से बना होता है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस एटम के केंद्र में होता है और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के आपस में जुड़ने की वजह से बना होता है। इसी न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉनिक नाम के नेगेटिव पार्टिकल चक्कर लगा रहे होते हैं। चक्कर लगाते समय वो जिस एरिया में होते हैं उसे ही ऑर्बिट कहा जाता है। वैज्ञानिक जब अल्फा पार्टिकल्स को चांद की सतह पर रिलीज करेंगे तो वो सतह पर अलग अलग एलिमेंट्स से जाकर टकराएंगे। टकराने के बाद वो रेडिएशन को रिलीज करेंगे और इसी रेडिएशन को स्टडी करके वैज्ञानिक ये पता लगा लेंगे कि सतह पर कौन सा एलिमेंट है। दरअसल हर एलिमेंट के द्वारा रिलीज की जाने वाली रेडिएशन एक दूसरे से अलग होती है, जिससे वैज्ञानिकों के लिए उनके बारे में जानना इतनी कठिन बात नहीं होती है। इस इंस्ट्रूमेंट को रोवर में इसलिए लगाया गया है क्योंकि पूरे चंद्रयान मिशन का ये इकलौता ऐसा हिस्सा है जो अलग अलग एरिया में जा सकता है और उन पर स्टडी कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पोर्टेबल होने की वजह से ये सतह से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकता है, जो इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट का भी मुख्य मकसद चांद पर एलिमेंट्स का पता लगाना ही है, लेकिन ये ऐसा करने के लिए एक अलग तरह की तकनीक का इस्तेमाल करता है। ये अपने अंदर से हाई एनर्जी लेजर को सतह पर रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ही वहाँ पार्टिकल्स हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब वो वापस से अपनी लो एनर्जी स्टेट में आएंगे तो वो एनर्जी को रिलीज करेंगे। इस एनर्जी की वेवलेंथ को स्टडी करके वैज्ञानिक ये पता लगा लेंगे कि सतह पर कौन कौन से एलिमेंट हैं। इस तकनीक के जरिए वैज्ञानिक APXS द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को कंफर्म कर पाएंगे। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे के द्वारा की गई स्टडी को क्रॉस चेक करने में वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। इससे न सिर्फ रिसर्च में गलतियां होने के चांस कम हो जाएंगे, बल्कि वैज्ञानिकों को एक अलग टेक्निक को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस भविष्य में आने वाले अलग अलग मिशंस में काम आएगा। अभी तक हमने बात की लैंडर और रोवर पेलोड्स की।
आइए अब जानते हैं वैज्ञानिकों ने प्रोपल्शन मॉड्यूल में किस इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है और उसका क्या मकसद होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में मात्र एक ही इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया है जिसका नाम है शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसके जरिए वैज्ञानिक पृथ्वी के आसपास एक्सोप्लैनेट पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे ग्रहों पर फोकस करेंगे जो पृथ्वी से थोड़ा बहुत मेल खाते हैं और जिन पर भविष्य में हम इंसान किसी स्पेसक्राफ्ट को सेंड कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ग्रहों से आने वाली लाइट को डिटेक्ट करेगा और उनकी वेवलेंथ के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि उनमें कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं। इसी के बेसिस पर वैज्ञानिक इम्पोर्टेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट ग्रहों को एक दूसरे से अलग करेंगे और इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स पर आगे की रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल की जानकारी के हिसाब से चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर लैंड करेगा। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट होगा। अगर भारत विक्रम को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करा देता है तो ऐसा करने वाला ये चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 1 मिशन भारत के इतिहास के सबसे सक्सेसफुल स्पेस मिशन में से एक था। अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है तो ये उसकी सफलताओं को भी पार कर देगा और भारत के लिए आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट स्पेस मिशन बन जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।